गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद होगा बहुत बेहतर होंगे। आप लोगों के दुआओं से मैं भी बहुत बेहतर हूं। आज के क्लास में बेटा स्पोकन इंग्लिश का हम तीसरा क्लास शुरू करेंगे। और पिछले क्लास में मैंने इट, देयर, हैज और हैव ये तीनों टॉपिक यहाँ तक मैंने क्या कर दिया था, कवर कर दिया था। यहाँ तक टॉपिक आपका कवर हो गया है। इसके बाद जो आज हमें टॉपिक कवर करना है, उस टॉपिक का नाम प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है हैज टू, हैव टू, हैड टू। क्या नाम है? हैज टू, हैव टू, हैड टू। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही जबरदस्त रोल होता है। कैसा रोल होता है? बहुत ही जबरदस्त रोल होता है। और है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे सेंटेंसेस को जब पाते हैं तो परेशान सा हो जाते हैं कि सर इस प्रकार के सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेशन बनाए तो बनाए कैसे। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरलता से इसको आप देखेंगे अभी कि हाँ, ये टॉपिक कैसे इतने आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं या इस प्रकार के सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ एक चीज आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, और चीज क्या दिख रहा होगा? हिंदी में मैंने एक चीज लिखा है, अनिवार्यता या बाध्यता। क्या लिखा है? अनिवार्यता या बाध्यता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना कि जब किसी कार्य को करने के लिए हम अनिवार्य होते हैं या किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बाध्य किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्थिति में हम हैज, हैव या हैड के साथ टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ देते हैं और वो टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, ऐसे सेंटेंस आसानी से बन जाते हैं। लेकिन इस हिंट के बजाय मैं आपको एक हिंट और लिखना चाहूंगा। इसके बजाय मैं आपको एक हिंट और लिखूंगा। हिंट्स को जैसा कि हिंदी में इसको कहा जाता है पहचान। आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ इस सेंटेंस में हमारा अनिवार्यता है या बाध्यता है, कैसे हम पहचानेंगे? बहुत सिंपल सा टॉपिक है। और नोट्स अगर आप बना रहे होंगे तो जो मैं लिख रहा हूं इसको साथ में लिखते चलिएगा कि जब किसी वाक्य के अंत में, या फिर कह सकते हैं जब किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, ज्यादा बेहतर रहेगा कहना। जब किसी वाक्य के मुख्य क्रिया, जब किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ना पड़ता है, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ना पड़ता है। या फिर आ जाए नी पड़ती है, नी पड़ती है। या फिर पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो आएगा ना पड़ता था। हालांकि दोनों में बहुत अंतर नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा तो ये पाएगा बस है के जगह पे क्या आएगा, था। ये पहचान ये रहेगा कि हाँ ये पास्ट का है, तो उसमें आ सकता ना पड़ता है, नी पड़ती थी, ने पढ़ते थे, ने पढ़ते थे। आदि शब्द, ने पढ़ते थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ये लिखने का मकसद प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ एक चीज है, और वो चीज क्या है? आपको ये ध्यान देना है कि यदि कभी भी वाक्य के अंत में आ जाए ना पढ़ता था,
या फिर आ जाए ना पढ़ता है, या फिर वाक्य के अंत में जाए नी पढ़ते हैं या ने पढ़ते हैं, इस प्रकार से आ जाए और आपको पढ़ने से ही लग जाएगा कि हाँ इसमें कोई बाध्य कर रहा किसी काम को करने के लिए। उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा कि हमें कोई बाध्य ही कर रहा है काम करने के लिए। तो ऐसे स्थिति में या तो आप हैज के साथ टू लगा देंगे, हालांकि लास्ट में मैंने टू लगा दिया है लेकिन आप वो जानते रहिए, ऐसे कंडीशन में हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू का प्रयोग करना होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कब हम हैज टू लगाएंगे, कब हैव टू लगाएंगे, कब हैड टू लगाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, पहली बात तो आप ये दो चीज जान लीजिए कि अगर टेंस हमारा प्रेजेंट है, टेंस क्या है, प्रेजेंट, और इस प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्यारे बच्चों प्रेजेंट टेंस में हमेशा आपको लगाना है हैज टू। क्या लगाना है, हैज टू। लेकिन सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमेशा आपको लगाना है हैव टू। और टेंस अगर लास्ट में था, थे, थी आ जा रहा है तो सब्जेक्ट आपको, अगर टेंस यहां प्रेजेंट के बजाय क्या आ जा रहा है, पास्ट आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, पास्ट, तो सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो या फिर चाहे प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में हमेशा आपको लगाना है क्या, हैड टू। क्या लगाना है, हैड टू। तो हमें लगता है कि ये बात आप समझ गए होंगे, और अगर उसको लिखना भी होगा तो वीडियो को पॉज करिएगा और उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है फार्मूला इसका। अगर टेंस आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव क्या, इसका अफर्मेटिव का नियम ही हम आपको सिर्फ बताएंगे। अगर टेंस आपका अफर्मेटिव है, टेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। क्या रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर टेंस आपका प्रेजेंट है, मतलब लास्ट में है, हूं, है, ना पढ़ता है, ने पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, इस प्रकार से आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा आप लगाइएगा क्या, हैज टू। क्या लगाइएगा प्यारे विद्यार्थियों, हैज टू। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्यारे विद्यार्थियों आप लगाइएगा क्या, हैव टू। अगर ना पढ़ता है की बजाय ना पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, वहां पे क्या लगाना है, हैड टू। क्या लगाना प्यारे विद्यार्थियों, हैड टू। और इसके बाद हमेशा आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको हमेशा से बताया आया हूं कि अगर टू दिख गया आपको वर्ब के साथ, प्रीपोजिशन के साथ, तो उसके बाद आपको क्या लगाना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वरना एक्स्ट्रा वर्ड आया तो उसको लगा करके लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये हमारा फार्मूला हो गया किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। हमको लगता है कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में कह दूं, एग्जाम्पल में आपको कह दूं कि हमें रोज, हमें रोज सुबह में, हमें रोज सुबह में दौड़ना पड़ता है। क्या लिखा मेरे, क्या मैंने लिखा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने लिखा कि हमें रोज सुबह में दौड़ना पड़ता। अब थोड़ा सा आप फोकस यहां करिए, कर दौड़ना पड़ता है, तो यहां लास्ट में क्या आ रहा है, तो आप यहां कहेंगे सर लास्ट में आ रहा ना पड़ता है। क्या आ रहा है, ना पड़ता है। और देखो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसा लग रहा है कि वो दौड़ना नहीं चाह रहा, बल्कि किसी रीजन बस उसको बाध्य होना पड़ रहा है दौड़ने के लिए। तो जब लास्ट में ना पड़ता है आए और लगे कि बाध्य किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइएगा, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लगा है तो असर्टिव होगा। असर्टिव में सब्जेक्ट ढूंढना है तो काम में जोड़ दो कौन, अगर सब्जेक्ट ढूंढना है तो जोड़ दो दौड़ना पड़ता है, तो दौड़ने वाला काम कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे हमें मतलब हम, तो हम मतलब क्या, वी। अब वी चूंकि
प्रोनाउन के अगर इसके नंबर पर्सन की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन का होता है, लेकिन इसका नंबर क्या होता है, प्लूरल होता है, और लास्ट में है आ रहा है, प्रेजेंट टेंस है, तो ऐसी स्थिति में आप किसका प्रयोग करिएगा, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के साथ हैव टू, तो आप लिखेंगे वी हैव टू। और जब भी टू आए तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जानी चाहिए कि हाँ, इस टू के बाद हमें उसी काम को लिखना, उसी वर्ब को लिखना है जो हो रहा है। तो दौड़ना मतलब क्या, तो आप कहेंगे रन, तो हम कहेंगे वी हैव टू रन, हमें दौड़ना पड़ता है। कब दौड़ना पड़ता है, तो आप कहेंगे रोज दौड़ना पड़ता है। कब, सुबह में, तो दो दो एडवर्ब है, तो आप कह दीजिए डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग। ठीक, तो हमें लगता है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। मैं दो चार एग्जाम्पल बोलता हूं और यकीन मानिए अगर उसको आपने बना लिया और बनाने के बाद कुछ ओरली प्रैक्टिस कर लिया तो सेंटेंस कोई भी रहे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाना हो, अगर इस प्रकार की चीजें आएगी तो उसको आप क्या करेंगे, बना लेंगे। तो मैं दो चार एग्जाम्पल बोलता हूं, वीडियो रोकिएगा, लिखिएगा रफ में, फिर उसको बनाने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं कह दूं आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ता था, मैंने बोला पढ़ना पड़ता था, तो अगर था है की जगह पे आएगा तो वहां आप किसका प्रयोग करेंगे, कहेंगे सर वेरी सिंपल, वहां हमें किसका प्रयोग करना है, हैड टू का। फिर मैं कह दूं पिताजी को हमारे लिए कमाना पड़ता था। अगला सेंटेंस, अध्यापक को रोज विद्यार्थियों को सवाल देने पड़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बोला है और उम्मीद करूंगा वीडियो को पूरा देखेंगे, रिवीजन बेहतर ढंग से करेंगे, जो एग्जाम्पल मैंने बोला उसको रफ में लिखेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उसको आप लिखेंगे, बनाएंगे। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ इस वीडियो से, इस क्लास से मेरा जरा भी फायदा हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा वो फायदा आप अपने तक न रख करके आपके आसपास, आपके क्लासमेट, आपके फ्रेंड जो पढ़ने वाले हैं उनके तक भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। और फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, एक नए जुनून और आपके लिए एक नई क्लास लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।